एक सवाल तो बनता है कि देश जाति से चलेगा या कानून से चलेगा। भाई एक सवाल तो बनता है, अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ है जिसमें 275 व्यक्ति की जान गई है, उसके जिम्मेदार कौन है? सवाल तो बनता है कि ये इतनी बड़ी लापरवाही किसने की। वहां के स्टाफ से सवाल बनता है, वहां के जो मैनेजर है उससे सवाल बनता है, यहाँ की जो सरकार है उससे ये सवाल बनता है कि इतनी बड़ी लापरवाही का क्या कारण और उसके जिम्मेदार कौन है। आप पुराने टायर यूज कर रहे हो, घिसे पिटे डाटा यूज कर रहे हो, पुराना वाला डाटा यूज कर रहे हो, एक सवाल तो बनता है आपसे, इसके जिम्मेदार कौन है? तो हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ 12 तारीख को जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। डीजीसीए एक संस्था है जो देश में विमान, जितने भी विमान उड़ते हैं ना, उनके ऊपर वो नजर रखता है। उनके द्वारा एक ऑडिट कराया गया है, तो ऑडिट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो खुलासा क्या हुआ है मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक जो आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देश में विमान उड़ाने पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए के ऑडिट में बहुत बड़ा जो खुलासा हुआ है वो हुआ है अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद। डीजीसीए ने देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर अचानक से निरीक्षण किया, जिसमें कि कई बड़ी खामियां के बारे में पता चला है। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ऑडिट क्या होता है। बहुत बंदे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ऑडिट होता क्या है, तो मैं उसको सिंपल और सादा भाषा में बता दूं कि ऑडिट वो होता है कि कहीं कुछ रखाव जो है ना गलत गलत, जैसे जो जहां रहना चाहिए वहां नहीं रह करके कहीं और रखा हुआ है, और लाइट वाइटर का भी जिस तरह से होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं रहता है। और एयरपोर्ट पे क्या मतलब कहीं कुछ कमी तो नहीं है, जैसे लाइनिंग की हो गया, लाइट की हो गया, रख रखाव की हो गया, प्लेन में कोई किस तरह से दिक्कत तो नहीं आती है, टायर वायर की हो गया। तो ये सब चीज की जो ऑडिट होती है ये हर कंपनी, छोटी मोटी कंपनी में भी होती है, बड़ी कंपनी में भी होती है। ऑडिट मतलब हर कंपनी में होती है। तो चलिए ऑडिट के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जान गए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये डीजीसीए जो देश के बड़े एयरपोर्ट पर ऑडिट किए, तो इस जिसमें कई बड़ी खामियां के बारे में इसको जब पता चला, जैसे घिसे टायर के साथ विमानों को उड़ाया जा रहा है, कई जगह रनवे लाइन धुंधली हो चुकी है, सिमुलेटर विमानों से बेमेल है, और एयरपोर्ट स्टाफ लापरवाह दिखे, यानी कि उनको कोई परवाह ही नहीं है, जो मन किया किया, नहीं किया नहीं किया। और पुराना डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब जो बहुत ही घटिया डेटा पुराना वाला जो चल रहा है वही डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि प्लेन के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज जो होता नहीं है, मतलब बहुत कम नॉलेज होता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। तो वो पुराना वाला डेटा में ये सब नहीं रहता है, इसलिए वो वाला डाटा इस्तेमाल किया जा रहा है। और टैक्सी वे लाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। सोचिए ये सब बहुत बड़ी खामियां हैं जो जब अहमदाबाद विमान में 275 जाने जा चुकी है उसके बाद ये ऑडिट कराया गया, जिसमें कि ये सब खामियां नजर आ रही है। तो हादसा होने के बाद सरकार की जब नींद टूटी है तब जाकर के ऑडिट कराया, ये मुझे पसंद नहीं आया। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को जो भी हो। तो ये मैं मोदी सरकार को हालांकि कहूंगा कि ये बहुत बड़ी जो है इनकी लापरवाही है, आप लोग जो कहें, क्योंकि ये चीज पहले होना चाहिए था। अगर ये पहले होता तो ये 275 आदमी की जान नहीं जाती। और तो मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं देश की सरकार जो है ना, ये सब चीज पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी मासूम की जान गई है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस तरह से जो देश में हो रहा है इस पे क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट में हमको बता।